हेलो फ्रेंड्स। देखिए हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप सामने एक परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी रेलवे बैंकिंग में आता ही आता है। प्लस इसके हेल्प से आपको रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई और बाकी सारे टॉपिक्स में आपको इसका पार्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन साफ साफ बोलता है, इसका नाम में छुपा हुआ पर सेंट। सेंट मीन्स होता है 100 या प्रतिशत, बोलिए शत मतलब ये होता है 100। 100 में से कितना, इसी को बोला जाता है परसेंटेज। मतलब बेसिकली एक फ्रैक्शन निकालना है, आउट ऑफ 100 में से कितना। अगर 20 बोलनी है तो ये 20% हो गया। आउट ऑफ 100 में से अगर 15 बोलनी है तो ये 15% हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज को कुछ नहीं, बस 100 के रिस्पेक्ट में आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए और उसको ऐसे ही दिखा दीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका बारे में और क्या क्या जानना है। अब देखिए, कभी भी दिया रहे 50%, इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2। मतलब किसी भी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर दी रेशियो से परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप कुछ कुछ स्पेसिफिक रेशियोज होते हैं जिसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, या परसेंटेज होता है जिसका रेशियो वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बना पाए। वरना कन्वर्ट कीजिएगा, कन्वर्ट तो हो सकता है, उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखिए वन, ये आपको याद रखना है। जो जो मैंने यहाँ टिक किया वो ये सब कोशिश कीजिए कि याद कर लीजिए। अब कुछ कुछ जैसे देखिए, आपको 20% का पता है, यहाँ पे दिया हुआ 20% का पता है, 1/5 होता है। बट 40% का याद नहीं है, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 40 आया है? 2, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2/5 हो जाएगा। इस तरह से आप लोअर वाला याद कर लीजिए और हायर वाला ऐसे करके निकाल लीजिएगा। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। व्हाट इज 40% रिटर्न एज अ फ्रैक्शन? अभी हम बताएं, 20% आपको पता है 1/5 होता है, 40 नहीं पता है। 20 से 40 जाएंगे तो 2 बार में मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 हो गया। ये तो डायरेक्ट 40 को 100 से डिवाइड कर दिए, काटिए, 2/5 आ जाएगा। 60% खुद कर लीजिएगा। बोला जा रहा है कि 25% ऑफ नंबर इज 50, मतलब 25% किसी नंबर का वो कितना है? 50। यानी कि एक नंबर n मान लेते हैं, उसका 25% किए तो ये हो गया 50। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर क्या होगा, तो 25% को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फिर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, इसी को हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, ये हो गया ओल्ड मेथड, ये पुराना बेसिक मेथड हो गया। देखिए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब इसका 25% जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? 50 के। तो आपको वो नंबर निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? 100% निकालना है। ठीक है, तो 100% निकालने के देखिए, ये यूनिटरी मेथड लगेगा। 25% इक्वल टू 50, तो 1% इक्वल टू 2, तो 100% इक्वल टू 200। ये क्वेश्चन देखिए, 20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू 80, 4 इंटू 3 12 सर। ये क्वेश्चन 40% अभी निकाला, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 इंटू 120 - 3 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे कि आपको बोल दिया कोई एक डेटा है, इसको इंक्रीज किया गया 10%, तो बताइए फाइनल क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना, देखिए 100% है, इसमें 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 ये हो गया परसेंटेज मेथड, इसको कहते हैं। अब फ्रैक्शन मेथड देखिए क्या बोला, कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 10%, राइट। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/10। इसका मतलब समझिए, 10 था मेरे पास, उसमें से 1 इंक्रीज किए तो क्या हो गया? 11। यानी कि पहले वैल्यू अगर 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया? 11। अब इसको देखिए यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, वो देखिए। इफ अ क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय 15%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू क्वांटिटी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी? पहले डायरेक्ट परसेंटेज वाला कोशिश कीजिए। देखिए 100 है,
इसमें अगर 15% इंक्रीज होता है तो कितना हो जाएगा 1:1, यही तो रेशियो हो गया। न्यू टू ओरिजिनल बोला यानी कि उल्टा कर दीजिएगा रेशियो। अब इसको देखिए हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे बना सकते हैं। 15% इंक्रीज हो रहा है तो 15% का रेशियो वैल्यू हो गया 3/20। 20 में 3 हुआ तो कितना बढ़ गया 23 हो गया, यानी कि बढ़ा हुआ वैल्यू न्यू वैल्यू मेरे पास 23 और ओल्ड वैल्यू 20, डायरेक्ट रेशियो आ गया। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 30%, व्हाट इज द रेशियो। पहले 100 था, अब डिक्रीज होकर अगर 30% डिक्रीज हो रहा है तो 70 हो गया। 70:100 यानी कि 7:10 आंसर, क्योंकि न्यू टू ओरिजिनल का रेशियो पूछा है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ये सब में भी इसका यूज होता है। जैसे देखिए इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अब इसमें कैसे यूज होता है वो देखते हैं। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। चलिए ये लिख करके बनाइएगा तो जल्दी बनेगा और अच्छा से बनेगा, गलती होने का चांस कम रहेगा। इनकम में 100, 80% वो स्पेंड किया यानी कि एक्सपेंडिचर में गया, तो बचा उस सेव कितना कर रहा है 20%। ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 12%, ये इनकम 12% इंक्रीज हुआ यानी कि टोटल कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है। एंड द सेविंग डिक्रीज बाई 10%। ठीक है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। अच्छा एक चीज समझिए, ये बढ़ा तो 112 हुआ, 20 में 10 को माइनस करना है, 10% को माइनस करना है। अच्छा समझिए इसको हम डायरेक्ट परसेंटेज मेथड से लगाएंगे। अपने आप में हर कोई 100 होता है, 10% कम हो गया यानी कि अब जो रहा होगा फाइनल में कितना रहा होगा 90% रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो 20 का ही ना 90% रहा होगा जी। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे 9/10 यानी कि 18, यानी कि ये 10% घटने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया 18। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो समझिए 112 में 18 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे कितना रहा होगा 94। अब पहले 80 था अब हो गया 94, कितना बढ़ा 14। अब 14 बढ़ा कितना में से 80 में से, ये फ्रैक्शन निकल गया, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 ठीक है। नेहा स्पेंड्स 80% ऑफ हर इनकम। देखिए इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 80% वो खर्च करती है तो 80% यहाँ हो गया। 100 अगर इसका मान लेते हैं क्या है इनकम है, तो सेविंग कितना हो गया 20। फिर बोल रहा है कि इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20%, इनकम इंक्रीज हो रहा है 20% मतलब कितना बढ़ा 20, बट हर एक्सपेंडिचर स्टिल सेम, एक्सपेंडिचर कितना है 80, यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट 0। तो जितना जो इधर बढ़ा है बैलेंस होने के लिए सारा का सारा यहाँ पे बढ़ना होगा कि नहीं बढ़ना होगा इसको। ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे 120 ये था बढ़ने के बाद ये अभी भी 80 ही है तो बाकी 40 यहाँ गया होगा। 40 20 था पहले अब 40 हो गया तो बढ़ा कितना 20। कितना में से बढ़ा पहले 20 था, फ्रैक्शन निकल गया 1 आ गया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए परसेंट हो गया यानी कि 100% आंसर। अब देखिए सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है। पहले सक्सेसिव इंक्रीज होता क्या है या डिक्रीज वो समझिए। जिसे हम बोले कि 100% पहले कुछ था, इसमें 10% आप इंक्रीज कीजिए तो कितना हो गया 110 यानी कि 110%। अब फिर बोलेंगे कि 10% और इंक्रीज कीजिए, तो हम ये नहीं करेंगे कि 100 में से 10% इंक्रीज करके फिर से यहाँ 10 इंक्रीज हो गया तो 120 कर देंगे, जी नहीं ये गलत है। 120 यहाँ नहीं होगा। ठीक है। 110 का 10% इंक्रीज होगा मतलब पहले अब अगर ये 110 है वैल्यू, इसका 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा। तो पहले था 110, ये भी तो अपने आप में एक 100% ही हुआ, तो 100 में 10% बढ़ेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 110%। चूंकि परसेंट में तो इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे ऐसे करके। तो ये हो गया इसका वैल्यू, घटी आएगा 121। पहले आ रहा था डायरेक्ट में 120, अब आ रहा है 121। तो हुआ ना जी। तो सक्सेसिव ऐसे बोलते हैं कि एक बार इंक्रीज किए और इंक्रीज्ड वैल्यू में फिर से परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, यानी कि इनिशियल वैल्यूज में करेंगे।
चाहे डिक्रीज हो तो ये भी करेंगे। यहाँ एक बार डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज होने के बाद जितना वैल्यू हुआ उसमें फिर से डिक्रीज करेंगे या फिर से इंक्रीज करेंगे, जो भी बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए डायरेक्ट फार्मूला। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में x% इंक्रीज हुआ, सेकेंड टाइम में y% इंक्रीज हुआ, तो डायरेक्ट टोटल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 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 एक्स वाई बाई ना परसेंट का इंक्रीमेंट डायरेक्ट। अब दूसरा केस हो सकता है कि नहीं, एक प्लस एक्स हुआ दूसरा माइनस वाई परसेंट हो गया, तो कुछ नहीं, जहां जहां एक्स है अगर प्लस में तो प्लस में रखिए, वाई माइनस में हो गया तो माइनस में रखिए। अब यहाँ प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही तो आएगा, एक्स वाई बाई 100 हो गया डायरेक्ट। अब दोनों अगर डिक्रीमेंट हो तो तब भी कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, वाई की जगह पे माइनस वाई, माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा तो एक्स वाई बाई 100%। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हैं। बोला गया कि फर्स्ट में अगर वो 10% इंक्रीज हो रहा है, दूसरा में भी 10% इंक्रीज हो रहा है, तो बताइए कितना चेंज हुआ। समझिए 10% इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि 10 का फ्रैक्शन वैल्यू पहले पता होना चाहिए, 1/10 हुआ, तो पहले 10 था, 1 इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया 11। फिर से दूसरा वाला के लिए 10% फिर से इंक्रीज हो रहा है, इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो पहले 10 था अब 1 इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 11। बस ध्यान रखिएगा दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 121/100, ऊपर वाला जो भी वैल्यू आएगा वो फाइनल बढ़ने के बाद या घटने के बाद जो आएगा, और ये इनिशियल इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल 100 था, अब हो गया 121। इसी डायरेक्ट मेथड में भी इसी तरह लाए थे कि नहीं, समझ में आया। चलिए आगे देखिए यहाँ यूज कैसे करते हैं। एन आर्टिकल इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 10%, अगेन इट इज इंक्रीज बाय 20%। अब डेटा जब इजी रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, आसान होगा। तो +10 +20 +10 इंटू 20/100, यही तो होता है फॉर्मूला। ताकि इधर 30 हो गया, इधर से 2 आएगा, यानी कि 32%। अब चलिए आपको एक फ्रैक्शन से भी बनाकर दिखा देते हैं इसको। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 20% का होता है 1/5। अब 10 में 1 बढ़ गया तो 11/10 होगा कि नहीं, 20 में यानी कि 5 में 1 बढ़ा है तो 6/5 होगा कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66/50। अब सोचिए पहले 50 था, अब बढ़ करके कितना हो गया 66, कितना बढ़ा है 16, कितना में से 50 में से, यही तो परसेंटेज निकलता है ना, 2 16 इंटू 2 32%। दोनों मेथड सही है। यहाँ पे आपको लग रहा हो कि फ्रैक्शन वाला ज्यादा टफ हो गया, अब ये वाला ज्यादा इजी है, तो ये जब डेटा इजी दिया रहेगा तो फॉर्मूला ही यूज कीजिए, बट जब डेटा क्लिस्ट होगा, पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तब हम लोग फ्रैक्शन यूज करेंगे, ज्यादा आसानी से बनेगा। देखिए प्राइस ऑफ अ बाइक डिक्रीज इन फर्स्ट ईयर इज 20%, तो पहले डिक्रीज हुआ और फिर से वो डिक्रीज हो गया, मतलब दोनों साल में ही डिक्रीज हुआ है, तो -20 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फॉर्मूला यही ना लगाते हैं। इधर से -40 आ गया, प्लस सॉरी यहाँ 100 4 आ गया, यानी कि -36 आया टोटल। माइनस का मतलब क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ 36%। अब प्राइस इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 10%, ये भी देख लीजिए, +20 -10 प्लस माइनस सॉरी -20 इंटू 10/100, इधर से आ गया 2, 10 -2 यानी कि 8%, तुरंत बन जाएगा। पॉपुलेशन में भी यही हुआ, ये क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, सेम टाइप का है। अब सक्सेसिव लगाना कहाँ है, देखिए सक्सेसिव लगेगा जहां पे प्रोडक्ट का साइन हो, जैसे कि समझिए अगर मैं बोलूं मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। कंजम्पशन क्या होता है, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, उपभोग। ठीक है, ये समझिए अगर हम एक मान के चलिए हम डेली 1 लीटर पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, उसका प्राइस 50 है, तो टोटल खर्च कितना हो गया, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तभी तो खर्च निकलेगा। तो जब इस तरह का अब इसमें हाई को लेकर प्राइस बढ़ गया इतना 10%, यहाँ पे बढ़ गया 20%, अब बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो यहाँ पे लगेगा सक्सेस।
जब भी दो इक्वेशन प्रोडक्ट के साथ और दोनों में से कोई भी बढ़ रहा है या दोनों ही बढ़ रहा है तो हमेशा हम यूज करेंगे सक्सेसिव। चलिए देखते हैं इसका यूज करके कैसे कहाँ पे लगेगा। जैसे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 10%। पहले वो फिर बोल रहा है कि एरिया इसका क्या चेंज होगा। एरिया का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? तो पाई तो मेरा कांस्टेंट हो गया, इसका मेरा काम ही नहीं, इसको हटा दीजिए। यानी कि एरिया डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ये दोनों पर, और दोनों किससे है? एक दूसरे से रिलेटेड प्रोडक्ट वाला साइन से। अगर ये 10% इंक्रीज हो रहा है तो ये भी 10% इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोल रहा है कि एरिया में क्या डिक्रीज मतलब चेंजेस आएगा। तो 10 और 10 का क्या निकाल देना है? सक्सेसिव निकाल देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का साइन है। तो 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होगा? 10 + 10 + 10/100। सॉल्व कर लीजिए, 21% आएगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ यहाँ सक्सेसिव नहीं लगा सकते, कैसे इसको देखिए। बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय वाई परसेंट डायमीटर विल चेंज। मतलब इसका डायमीटर कितना चेंज होगा? डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। हम डायमीटर को ऐसे लिख सकते हैं r+r। ये हो रहा है 20% इंक्रीज, ये हो रहा है 20% इंक्रीज। पहले अगर ये 100% था तो ये 50 रहा होगा। चलो 100 नहीं, 200 मान लेते हैं डेटा इजी करने के लिए। ये 100 रहा होगा, ये भी 100 रहा होगा। 100 में 20% बढ़ा तो कितना बढ़ के होगी? 100 में 20% बढ़ा तो यानी कि अब टोटल हो गया 240, और पहले कितना था? 200। बढ़ा कितना है? 40। कितना में से? 200 में से। ये फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20%। तो यहाँ पे सक्सेसिव लगाए क्या? यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ये जो साइन था ये प्लस का साइन था। जब भी प्रोडक्ट का साइन आएगा तभी सक्सेसिव लगाना है, प्लस वाला में नहीं लगाना है। अब ये देखिए, एरिया एरिया इक्वल टू क्या होता है? L×B, राइट। लेंथ दिया, बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है कितना? +30%। और ब्रेड्थ डिक्रीज हो रहा है -20%। किसका साइन है? प्रोडक्ट का। तो क्या लगाएंगे? सक्सेसिव। तो ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, डेटा इजी है। 500 यानी कि 4% प्लस में आया है साइन, क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, डेविएशन डेविएशन अभी तक आपको बताया नहीं है। जो पीछे कुछ क्वेश्चन जो है जहाँ प्लस वाला था वहां पे हम लोग डेविएशन से बनाएंगे, ज्यादा इजी बनेगा और जल्दी बनेगा। तो इसका एक डिटेल वीडियो आएगा, देखते हैं जब टाइम मिलेगा।